मेरे YouTube चैनल पर लाइव एजुकेशन इज कंप्लीट लाइव पर। हम आज चर्चा करेंगे BSc थर्ड ईयर हिंदी भाषा और नैतिक मूल्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जिसमें से पहला जो क्वेश्चन है वो है जनसंचार की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। जनसंचार शब्द जन और संचार इन दो शब्दों से मिलकर बना है। इसको मास मीडिया भी कहा जाता है। जन से आशय जनता लोग या पब्लिक से है। संचार का अर्थ मनुष्य का एक दूसरे के साथ व्यवहार, भाईचारा तथा एक दूसरे को संदेश प्रेषण से होता है। किसी भाव, विचार, संदेश या जानकारी को दूसरों तक पहुंचाने की सामूहिक प्रक्रिया को जनसंचार कहते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है ईमेल क्या है। ईमेल क्या होती है? तो ईमेल संदेश संप्रेषण की एक ऐसी विधि है जिसमें प्रेषक व प्राप्तकर्ता कंप्यूटर तथा इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से संबंध स्थापित करते हैं। तकनीकी से ईमेल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डॉक्यूमेंटों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित करने को कहा जाता है। इस प्रकार ईमेल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम संचार साधन के माध्यम में कंपोजिंग करने, संग्रहित करने तथा प्राप्त करने की विधि है। अगला प्रश्न है इंटरनेट क्या है। इंटरनेट के उपकरणों पर प्रकाश डालिए। इंटरनेट दुनिया भर में फैले करोड़ों कंप्यूटर का एक महाजाल है। इंटरनेट वास्तव में कोई संस्था अथवा यंत्र ना होकर एक कार्य प्रणाली है। यह कंप्यूटरों का विश्वव्यापी नेटवर्क है। यह जनसंचार का सबसे सशक्त माध्यम है। इसे साइबर माध्यम भी कहा जा सकता है। अनेक वेबसाइट बन रही हैं और इस समाचार माध्यम से एक क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा है। इसमें मुद्रित, श्रव्य और दृश्य श्रव्य सभी माध्यमों का एक ही प्रयोग होने लगा है। इंटरनेट के बारे में NC पंत लिखते हैं, इंटरनेट कार्य प्रणाली का संक्षिप्त नाम है। यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की अनेक नेटवर्क प्रणालियाँ जो लगभग 40,000 से अधिक हैं उपलब्ध हैं, जिसका लाभ इंटरनेट के माध्यम से आसानी से उठाया जा सकता है। यह एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जिसमें करोड़ों कंप्यूटर एक नेटवर्क से जुड़े होते हैं तथा यह डिजिटल स्रोत और रिसीवर को जोड़ने की प्रक्रिया है। आज दुनिया भर के शैक्षणिक संस्थान भी इंटरनेट से जुड़ते जा रहे हैं। आज हम कहीं भी विश्व के किसी भी शैक्षणिक संस्थान के पुस्तकालय का सदुपयोग कर सकते हैं। महत्वपूर्ण अंशों का प्रिंट आउट ले सकते हैं। इंटरनेट पर हजारों पन्ने खुले हैं। इन पन्नों का उद्योग व्यापार से लेकर पर्यावरण तक हर संभव विषय पर सूचना का आदान प्रदान लगातार हो रहा है। साथ ही इन पन्नों और विषयों में लगातार इजाफा हो जा रहा है। आधुनिक युग में मनुष्य के जीवन में इंटरनेट का महत्व तेजी से प्रगति के पथ पर अग्रसर है। अगला आपका इसी क्वेश्चन में पूछा गया था इंटरनेट के उपकरणों पर प्रकाश डालिए। तो इंटरनेट के निम्नलिखित उपकरण होते हैं। नंबर 1 है इलेक्ट्रॉनिक मेल, www, FTP, टेलनेट, बेयनिका, वेस, IRC, न्यूज ग्रुप, RFC इत्यादि। अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है टिप्पण से क्या तात्पर्य है, या टिप्पण का अर्थ समझाते हुए उसके उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो टिप्पण का अर्थ क्या होता है? टिप्पण के लिए अंग्रेजी में नटिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी शब्द नटिंग का ही हिंदी अनुवाद टिप्पण है। टिप्पण शब्द हिंदी के टीप शब्द का तत्समरूप है। टीप के अनेक अर्थ होते हैं, जिसमें से एक अर्थ टोकना भी होता है। लिखा पढ़ी के काम में टोकना शब्द का अर्थ किसी पुस्तिका या बही पर किसी बात को लिख देना या सूत्रबद्ध कर लेना होता है। इसी प्रकार से किसी पुस्तक या बही पर लिखे या सूत्रबद्ध किए विचार को भी टिप्पण या टीप कहा जाता है। टिप्पणी के साथ टीका शब्द जोड़कर टीका टिप्पणी बनाया जाता है, जिसका अर्थ होता है किसी विषय का विवेचन करते हुए कुछ लिखना या कहना। आजकल टिप्पण का अर्थ टीका टिप्पणी के रूप में ही स्वीकृत हो गया है। कार्यालयीन कार्यों के संबंध में किसी समस्या को सुलझाने के लिए लिखित टीका टिप्पणियाँ की जाती हैं। इन्हें ही नटिंग या टिप्पण कहा जाता है। सोशल मीडिया से क्या समझते हैं? सोशल मीडिया का अर्थ, महत्व और उपयोगिता और भाषाई प्रभाव क्या होता है? तो सोशल मीडिया के रूप से कंप्यूटर या किसी भी मानव का संचार या जानकारी का आदान प्रदान करने से जुड़ा हुआ है, जो कंप्यूटर, टैबलेट या मोबाइल के माध्यम से प्राप्त की जाती है। ऐसी कई वेबसाइटें और ऐप्स भी हैं जो इन्हें संभव बनाते हैं। सोशल मीडिया अब संचार का सबसे बड़ा माध्यम बन रहा है और तेज़ी से लोकप्रियता प्राप्त भी कर रहा है। सोशल मीडिया विचारों, सामग्री, सूचना और समाचार इत्यादि को बहुत तेज़ी से एक दूसरे से साझा करने में हमें सक्षम बनाता है। पिछले कुछ वर्षों से सोशल मीडिया के उपयोग में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है तथा इसने दुनिया भर के लाखों उपयोगकर्ताओं को एक साथ जोड़ लिया है। आज हम उस समय और युग में हैं जहां सूचना सिर्फ एक बटन को दबाने पर मिल जाती है।
इनके कारण हम चारों ओर की जानकारी से अवगत हो जाते हैं। सोशल मीडिया वह जगह है जहां हमें किसी भी चीज़ के बारे में जानने, पढ़ने, समझने और बोलने का मौका मिलता है। सोशल मीडिया उन बड़े तत्वों में से एक है जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं और जिसे आज हम अनदेखा नहीं कर सकते। सोशल मीडिया वेबसाइटों, अनुप्रयोगों और अन्य प्लेटफॉर्मों का संग्रह है जो हमें जानकारियों का आदान प्रदान करने तथा सोशल नेटवर्किंग में भाग लेने में मदद करता है। सोशल मीडिया ब्लॉगिंग और चित्रों को साझा करने के तक ही सीमित नहीं, बल्कि यह हमें बहुत मजबूत उपकरण भी प्रदान करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सोशल मीडिया का प्रभाव बहुत अधिक और दूर तक पहुंच रहा है और यह किसी की छवि बना या बिगाड़ भी सकता है। सोशल मीडिया से लाभ क्या होते हैं? सोशल मीडिया वास्तव में कई फायदे पहुंचाता है। हम सोशल मीडिया का उपयोग समाज के विकास के लिए भी कर सकते हैं। हमने पिछले कुछ वर्षों से सूचना और सामग्री को विस्फोट देखा है और हम सोशल मीडिया की ताकत से इनकार नहीं कर सकते। समाज में महत्वपूर्ण कारणों से तथा जागरूकता पैदा करने के लिए सोशल मीडिया का व्यापक रूप से उपयोग किया जा सकता है। सोशल मीडिया एनजीओ और अन्य सामाजिक कल्याण समितियों द्वारा चलाए जा रहे कई समाज उपयोगी कार्यों में मदद कर सकता है। सोशल मीडिया जागरूकता फैलाने और अपराध से लड़ने में अन्य एजेंसियों तथा सरकार की मदद कर सकता है। कई व्यवसायों में सोशल मीडिया का उपयोग प्रचार और बिक्री के लिए एक मजबूत उपकरण के रूप में किया जा सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कई समुदाय बनाए जाते हैं जो हमारे समाज के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। फेसबुक जैसी सोशल मीडिया साइट आधुनिक जीवन का एक अहम हिस्सा हो गई है। इसकी सहायता से आप अपने मित्रों के साथ तुरंत और वास्तविक समय में जुड़ सकते हैं। उपयोगकर्ता एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, बार बार जुड़ सकते हैं और सामूहिक संवाद कर। एक और जहां सोशल मीडिया के फायदे हैं, वहीं सोशल मीडिया के कुछ नुकसान भी हैं। जैसे सोशल मीडिया को आजकल हमारे जीवन पर सबसे हानिकारक प्रभाव डालने वाले कारकों में से एक माना जाने लगा है और इसका गलत उपयोग करने से बुरा परिणाम सामने आ सकता है। सोशल मीडिया के कई नुकसान और भी हैं, जैसे साइबर बुलिंग। कई बच्चे साइबर बुलिंग के शिकार बने हैं जिसके कारण उनका काफ़ी नुकसान हुआ है। हैकिंग, व्यक्तिगत डेटा का नुकसान जो सुरक्षा समस्याओं का कारण बन सकता है, तथा आइडेंटिटी और बैंक विवरण चोरी जैसे अपराध जो किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बुरी आदतें, सोशल मीडिया का लंबे समय तक उपयोग युवाओं में इसकी लत का कारण बन सकता है। बुरी आदतों के कारण महत्वपूर्ण कार्यों जैसे अध्ययन आदि से ध्यान भटक सकता है। लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं तथा समाज से अलग हो जाते हैं और अपने निजी जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं। घोटाले, कई घृणित उद्देश्यों वाले लोग कमजोर या सीधे उपयोगकर्ताओं की तलाश में रहते हैं ताकि वे घोटाले कर उनसे लाभ कमा सकें। रिश्ते में धोखाधड़ी, हनी ट्रैप्स और अश्लील एमएमएस सबसे ज़्यादा ऑनलाइन धोखाधड़ी का कारण है। लोगों को झूठे प्रेम प्रसंगों में फंसाकर धोखा दिया जाता है। स्वास्थ्य समस्याएं, सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बड़े पैमाने पर प्रभावित कर सकता है। अक्सर लोग इसके अत्यधिक उपयोग के बाद आलसीपन, वसा में वृद्धि, आंखों में जलन और खुजली, दृष्टि के नुकसान और तनाव आदि का अनुभव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता से क्या आशय है? इनके प्रकार बताइए। तो पत्रकारिता की बहुत सारी डेफिनेशन है, मैं यहाँ पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से। पत्रकारिता के प्रकार: अनुसंधात्मक या अन्वेषी पत्रकारिता, दूसरा ग्रामीण पत्रकारिता, संदर्भ पत्रकारिता, विकासात्मक पत्रकारिता, व्याख्यात्मक पत्रकारिता और आर्थिक पत्रकारिता। इतनी पत्रकारिताओं के प्रकार होते हैं। इनको आप पढ़ सकते हैं और इनके बारे में लिख भी सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, पत्र लेखन क्या है? पत्र लेखन से आप क्या समझते हैं? पत्र लेखन के प्रकार बताइए। तो पत्र मानव सभ्यता के विकास के वाहक हैं। आज के वैज्ञानिक युग में संचार माध्यमों के विकास के द्वारा पत्राचार से हजारों मील दूर बैठे आत्मीय से संपर्क स्थापित किया जा सकता है। पत्र आज की दुनिया में वैचारिक प्रगति के पहिए हैं। लिपि के विकास से पूर्व चित्रों अथवा विभिन्न संकेतों के माध्यम से सूचना संप्रेषण का काम किया जाता था। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में इन पत्रों से जुड़ा हुआ है। किसी भी महापुरुष, नेता, साहित्यकार द्वारा लिखे गए पत्रों के द्वारा हम उसकी
चिंतन कला, विचारधारा, जीवन दर्शन, देश विदेश नीति तथा अन्य बहुत सी उपयोगी क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पत्र लेखन के प्रकार, तो पहला जो है वो है कार्यालयी पत्र। तो राजकीय सहायता प्राप्त संस्थाओं या कार्यालयों द्वारा भी संस्था, व्यक्ति या अन्य कार्यालयों को जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें कार्यालयी पत्र या कार्यालयी पत्रों को निम्नलिखित विशेषताएं। कार्यालयी पत्र में क्या होना चाहिए? तो स्पष्टता होना चाहिए, अचूकता होना चाहिए, संक्षिप्तता, परिपूर्णता और स्पष्ट भाषा होना चाहिए। और दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है सरकारी पत्र। सरकारी पत्र है, सरकारी पत्र का एक उदाहरण भी अगला जो है वो है आपका अर्ध सरकारी पत्र। तो अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है? सरकारी कार्यों के लिए अर्ध सरकारी पत्रों का भी प्रयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि पत्र पाने वाले का ध्यान किसी भी विषय की तरफ व्यक्तिगत रूप से आकर्षित करना हो, किसी भी सरकारी कार्य को करने की विधि के बारे में अधिकारियों द्वारा बिना किसी औपचारिकता के आपस में विचार विमर्श करना, यदि कोई समस्या सरकारी अनुस्मारक देने पर भी नहीं सुलझती तो उसे जल्दी निपटाने के लिए किसी विशेष अधिकारी का ध्यान आकर्षित करना। तो अर्ध सरकारी पत्र का भी एक उदाहरण है आपके सामने।